Hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video I will discuss pregnancy and embryonic development. देखो इसी प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो अब इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब क्या होगा, अब प्रेगनेंसी कॉज होगी। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी होती क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। देखो प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू अ बेबी। ठीक है, कहाँ पर, वुमेन की यूट्रस के अंदर। ठीक है, और ये इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, 9 मंथ होती है, या फिर कह सकते हैं वीक्स की बात करें तो 40 वीक्स यानी 40 वीक्स की होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। ठीक है, कोरियोनिक विलाय बोलते हैं, विच आर सराउंडेड, जो कि सराउंडेड होती है यूटेराइन टिश्यू से एंड मैटरनल ब्लड से। अब देखो कोरियोनिक विलाय कहाँ पर होती है, कैसी होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब जैसे अब आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो है, ये आपका यॉर्क सैक है, ये आपकी कैविटी है किसकी, यूटरस की, ये आपके प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स है, एंड दैट इज, ये जो देखो ये गया है लाइन, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये कैसे बने होते हैं, ये ऐसे 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 बने होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, अब ये कोरियोनिक, जैसे ये कोरियोनिक विलाय है, और ये जो है इसमें यूटेराइन टिश्यू है, ये आपस में इनडिजिटेड रहते हैं। तो देखो जो कोरियोनिक विलाई होती है और यूटेराइन टिश्यू होते हैं, ये बन जाते हैं इंटरडिजिटेड विद ईच अदर। कैसे इंटरडिजिटेड, जैसे आपने ये देखा कि जो एक आपका कोरियोनिक विलाई इस तरीके से था, और ऐसे ही आपका यहाँ पर जो है यूटेराइन टिश्यू इस तरीके से इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंक्शनल यूनिट बिटवीन किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में यानी फीटस के बीच में, एंड मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको हम लोगों ने कहा प्लेसेंटा। अब देखो प्लेसेंटा कहाँ होता है, देखो ये जो है पोर्शन है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्लेसेंटा का। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे, अगर ये प्लेसेंटा है सपोज, ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, ये एम्ब्रियो को यानी फीटस को ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा। ठीक है, और जब जो है वो एम्ब्रियो से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट यूज़ हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे, वो जो है बाहर भेज दिए जाएंगे प्लेसेंटा के थ्रू। तो एक्सचेंज का काम कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि द प्लेसेंटा जो होता है फैसिलिटेट करता है किसकी, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को टू द एम्ब्रियो को दिया, और वहाँ से रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो कि एम्ब्रियो के द्वारा बनाए गए थे, बनते हैं आई मीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। मैंने पीछे डायग्राम में आपको दिखाया था ना कि अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। आपने कभी भी देखा होगा जब छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनका जो है जब बॉर्न होता है तो वो एक कॉर्ड से प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं, फिर उसको जो है कट कर दिया जाता है, धीरे धीरे वो नेवल के फॉर्म में आ जाती है। तो उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से और प्लेसेंटा में कनेक्शन होता है। एम्ब्रियो कुछ भी खाता पीता है वो प्लेसेंटा से आता है, प्लेसेंटा में कहाँ से आता है, मदर ब्लड से आता है। ठीक है, तो जो क्या करेगा, हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, अब प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट करता है एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी एससीजी जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन जिसको एचपीएल कहेंगे। नेक्स्ट आपका होगा एस्ट्रोजेंस, नेक्स्ट आपका होगा प्रोजेस्टोजेंस। ठीक है, प्रोजेस्टोजेंस, ये हो गए इसके हार्मोन्स।
अब बात करते हैं कि फिर बाद में प्रेगनेंसी, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद के फेज में क्या होगा कि हार्मोन जो होते हैं, कौन से, रिलैक्सिंग हार्मोन, वो भी सिक्रीट होते हैं ओवरी के द्वारा। अब आप ये जान लो, जैसे हम लोगों ने देखा है कि HCG है, HPL है। HCG मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन एंड रिलैक्सिंग हार्मोन। ये जब भी प्रोड्यूस होंगे वुमेन्स में जब प्रेगनेंसी होगी, इसे नॉर्मल डेज में ये नहीं होते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बात करी जाए, जो लेवल होता है हार्मोन्स का, जैसे कि एस्ट्रोजेंस का, प्रोजेस्टोजेंस का, कॉर्टिसोल का, प्रोलैक्टिन का, थायरॉक्सिन का, ये सब इंक्रीज करते हैं सेवरल फोल्ड्स में। कहाँ? इन द मैटरनल ब्लड। ठीक है, और इंक्रीज प्रोडक्शन किसका? ये सारे हार्मोन्स का। ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है सपोर्ट करने के लिए फीटल की ग्रोथ में, मेटाबॉलिक चेंजेस में काम मदर एंड मेंटेन्स करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के फौरन ही बाद क्या होता है, जो इनर सेल मास होती है यानी एम्ब्रियो, वो डिफ्रेंशिएट्स होती है। कहाँ पर? किसमें? एन आउटर लेयर, जिसको हम लोगों ने कह दिया एक्टोडर्म, और इनर लेयर को कह दिया एंडोडर्म। ठीक है, इसमें दो लेयर्स हो गई, जर्म लेयर हो गई, और इनके बीच में एक और लेयर होती है दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। ये सून ही अपीयर्स हो जाती है किसके बीच में? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये तीन जो लेयर है ये गिव राइज करेगी क्या? टू ऑल टिश्यू ऑर्गन इन एडल्ट्स। ठीक है, इट नीड टू बी मेंशन, ये ज़रूरी है मेंशन करना यहाँ पर कि जो इनर सेल मास है वो कंटेन करती है सर्टेन सेल को, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? कहेंगे स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके पास वो पोटेंसी होती है जिससे ये गिव राइज कर पाती है टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। ठीक है, क्लियर? चलो, ये डायग्राम आपने देख लिया। और हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलो, और इसके नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था प्रेगनेंसी की डिफिनेशन क्या थी। एक ऐसा पीरियड होती है जिसके दौरान क्या होता है, फर्टिलाइज एग डेवलप करता है इनटू अ बेबी इनसाइड वुमेन यूट्रस। इसकी टाइमिंग क्या थी? 9 मंथ एंड अप्रॉक्स कह सकते हैं 40 वीक्स। अब इसकी स्टेजेस देख लेते हैं। देखो, स्टेजेस में क्या होता है, आपने सुना होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 0 से 12 वीक्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम इसमें मंथ से देखें तो इसमें कौन कौन से मंथ आएंगे? 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3। पहले के तीसरे महीने में हम लोग इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ में देखो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले मंथ में जो पहला ऑर्गन बनता है दैट इज हार्ट। ठीक है, सबसे पहले हार्ट डेवलप होगा। सेकेंड मंथ में देखो क्या डेवलप होगा, सेकेंड मंथ में लिम्स बनेंगे। क्या बनेंगे? लिम्स बनेंगे एंड डिजिट्स। ठीक है, ये दो चीज़ बन जाएगी, लिम्स एंड डिजिट्स। और थर्ड मंथ में देखो क्या बनेगा, इसमें मेजर ऑर्गन्स जितने भी होंगे वो सब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 3 मंथ मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला मंथ स्टार्ट होगा, उससे पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? जब स्पर्म मीट करता है, मिलता है एग से, तो फॉर्म क्या करता है? जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट को बनाता है। फिर क्या करेगा? वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, देन इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या करेगा? जो जाइगोट क्या करता है? ट्रैवल करेगा डाउन द फैलोपियन ट्यूब और बनाएगा क्या? एक ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा और इम्प्लांट करेगा इनटू यूटेराइन वॉल में। ठीक है, फिर क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा? क्रिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, हार्ट बना, लिम्स बना एंड डिजिट एंड मेजर ऑर्गन। तो ये मेजर ऑर्गन यही सब होते हैं, हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। क्या और क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक क्या होता है? ये एक तरह का लिक्विड होता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, एंड जो एम्ब्रियो यूज़ कर लेगा तो फिर जो है टॉक्सिक लाइक
लाइक एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा या फिर CO2 होगा, तो वो जो है डिस्कार्ड करेगा किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर, जब ये ट्राइमेस्टर का एंड होता है तो एम्ब्रियो फिर बन जाता है फीटस। क्या बन जाएगा, दैट इज फीटस। ये बात क्लियर हो गई। ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया जो कि 0 से 12 वीक का था। अब स्टार्ट होगा आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर कितने दिन का होता है, ये होता है 13 से 26 वीक का, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी मंथ के हिसाब से होगा। इसमें कौन से मंथ आ जाएंगे, 4 मंथ आएगा, 5th मंथ आएगा, 6 मंथ आएगा। तो इसमें जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होते हैं इसमें हेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी में फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट फीटल मूवमेंट मतलब जब फीटस जो है होता है, बना होता है, तो वो पहला मूवमेंट करता है, किक करता है, यानी पेरेंट्स को या जो मदर होती है उनको रियलाइज़ होता है। आप आज जाकर अपनी मम्मा से पूछना कि मैंने कब किक किया, तो वो आपसे बोलेंगे 5th मंथ में, ठीक है। किसी किसी को रियलाइज़ होता है, किसी किसी को नहीं होता है, लेटर ऑन रियलाइज़ होता है, बट स्टार्टिंग जो एवरेज टाइमिंग है वो 5th मंथ की है, ठीक है। और 6 मंथ में क्या होगा, 6 मंथ में होगा कि बॉडी के ऊपर थिन हेयर से कवर होने लगेगी बॉडी, आईलिड शेप में आने लगेगी, आईब्रोज बनने लगेंगे, नेल्स बनने लगेंगे, ये सब का डेवलपमेंट होने लगता है। और इसी में क्या होता है कि जेंडर भी पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। बट हाँ, इंडिया में बैन है, बताया नहीं जाता, वो अलग की बात है। बट हाँ, 4 to 6 मंथ में यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जेंडर प्रिडिक्शन हो सकता है। तो चलो इस थ्योरी में क्या लिखा है देख सकते हैं। कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटल ऑर्गन्स, फीटस स्टार्ट हो जाता है एंड मेक अ मूवमेंट, ठीक है। ये मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स सच एज आईब्रोज, आईलैशेस एंड नेल्स का डेवलपमेंट होने लगता है, फीचर्स बनने लगते हैं एंड जेंडर भी इसमें पता चल जाता है थ्रू द अल्ट्रासाउंड। ये बात क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कि होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये होता है 27 to 40 वीक्स का। इसमें क्या होगा, इसमें जो है रैपिड ग्रोथ होती है और मैचुरेशन होने लगता है फीटल ऑर्गन्स का। और इसे मंथ की बात करें तो कौन से आएंगे, 7, 8, 9 मंथ की बात हो रही है, ठीक है। और कह सकते हैं जो फीटस होता है वो गेन करता है मोस्ट ऑफ इट्स बर्थ वेट, मतलब वो अपना जो है वेट गेन करने लगता है इसी में और प्रिपरेशन करने लगता है बर्थ की। यानी फीटस जो है अपना जो सर होता है वो डाउन पोजीशन में कर लेता है, यानी हम ये कह सकते हैं जो फीटल होता है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर। अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सब आप पढ़ चुके हो, मैंने बार बार इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए आपको एग्जाम में लिखना कैसे, ठीक है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। एंड आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वही था, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था, फ्यूजन होगा किसका, मेल स्पर्म का, ठीक है, और फीमेल ओवम गैमीट का, और फॉर्म क्या करता है, जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। यूजुअली ये कहाँ पर हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब बात करते हैं क्लीवेज की। तो क्लीवेज में क्या था, जो जाइगोट थे ये अंडरगोज होंगे एंड रैपिड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, जिसको हम लोगों ने कहा था मॉरुला, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, जो मॉरुला होती है डेवलप होने लगती है और इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट में, और जो कंसिस्ट करती है इनर सेल मास को जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं एंड आउटर लेयर ऑफ सेल जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा था। और जो ब्लास्टोसिस्ट थी ये इम्प्लांट कर जाती है यूटेराइन वॉल से। अराउंड 6 to 7 डेज लगते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें, ठीक है। नेक्स्ट होगा गैस्ट्रुलेशन, जो इनर सेल मास थी फॉर्म करेगी 3 प्राइमरी जर्म लेयर, मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया हुआ है। और वो 3 प्राइमरी जर्म लेयर कौन सी, एक तो एक्टोडर्म थी, एक आपकी मीजोडर्म थी, एक एंडोडर्म थी। सबसे पहले कौन सी बनी थी, एक्टो और एंडोडर्म बनी थी। फिर जब ये दोनों बन जाती हैं तो बीच में मेसोडर्म डेवलप होती है, ठीक है। दीज लेयर्स, ये लेयर क्या करती है, गिव राइज करती है डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो जर्म लेयर हो रही है, डेवलप हो रही है इनटू इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, वो क्रिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे कि सच एज न्यूरल ट्यूब, फ्यूचर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लिम्स बिगिन टू फॉर्म, ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब फीटल डेवलपमेंट की बात आती है। फ्रॉम
द एंड ऑफ 8 वीक, जब 8 वीक कंप्लीट होता है तो उसके बाद की बात हो रही है, जो एम्ब्रियो होता है वो रिफर्ड कर दिया जाता है एज अ फीटस एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है एंड फर्दर मैचुरेशन स्टार्ट हुआ था ऑर्गन एंड सिस्टम का। यहाँ पे आपका पूरा फिनिश हो गया है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और इसी तरीके से आपके लिए नोट्स जो होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।